बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्य है परमेश्वर की सभी प्यारी आंदोलनकारी भाई बहनों को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीशदास का सत्य है। सत्य है जय हो बंदी छोड़। मगर भाइयों, आप सभी परवाला कांड से बारे में बात कर रहे हैं। सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन, वे आंदोलनकारी भगत भाई बहन जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट पढ़ के ये जाना कि वास्तव में हत्यारे कौन हैं। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष होते हुए भी, अर्थात संत रामपाल जी महाराज ने कोई हत्या नहीं की है, उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा है और 10 साल से संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल नंबर 2 हरियाणा में सजा काट रहे हैं। भगत भाई बहनों, आप लोग भी सच्चाई जान सकते हो कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र करके सतलोक आश्रम बरवाड़ा की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS के गुंडों ने 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर 5 महिला एक बच्चे को बांस के डंडों से कमरे में बंद करके बेरहमी से पीट पीट के मार डाला। और यहाँ तक ये देखियो भगत भाई बहनों, यहाँ तक नहीं, जिनसे हत्या की है वे हथियार अर्थात बांस के डंडे 11 बांस के डंडे भी उपलब्ध कराए हैं और वे अभी भी बरवाड़ा थाना के माल खाने में जमा है। वे हथियार, वे बांस के डंडे जिनसे पीट पीट के सारे सिर की खोपड़ी तोड़ डाली, सारी ये पसली सब तोड़ डाली, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीने की पसली और एक सिर की खोपड़ी की हड्डी सब टूटी हुई है। भगत भाइयों, बहुत बड़ी दया है बंदी छोड़ की जो अपने बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी ने कोर्ट का जजमेंट इस पुस्तक में सबूत सहित लिखा हुआ है। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जिसमें छुड़ानी धाम से लेके करोथा कांड, छुड़ानी जो कांड हुआ था उसके बाद करोथा कांड हो गए और वर्तमान में जो बरवाला कांड हुआ, वर्तमान में क्या 10-11 साल हो गए 2014 को, उन सब का सबूत सहित जजमेंट इस पुस्तक के अंदर है। और बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी का नंबर है 99-315 92-093। इस नंबर पर आप फ़ोन करके पुस्तक को डाक के द्वारा या PDF मंगा सकते हो और दास से भी मंगा सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 81-26-82-51-51। इस नंबर पर फ़ोन करके आप भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हो उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से। और भगत भाइयों, ये देख लो वर्तमान में क्या चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के नाम से टोटल फर्जीवाड़ा चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज का एक आश्रम बंद करने के लिए हरियाणा सरकार ने 50,000 पुलिस फोर्स लगाए थे और वहाँ की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSSS ने वहाँ का जो 50,000 फोर्स लगी थी उनके ऊपर वहाँ तक उन्होंने जो है आगजनी की, पत्थर फेंके, पेट्रोल के बम फेंके, गोलियां चलाई इन्होंने। सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले घायल कर दिए। लगभग 27 करोड़ रुपया सरकार का खर्च हुआ संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए। वहाँ की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वहाँ पर जो है ना संत रामपाल जी महाराज को बंधक बना रखा था। संत रामपाल जी महाराज ने अपने बयान में 19 नवंबर 2014 को जब
अरेस्ट हुए आश्रम से और चंडीगढ़ पे जाके इनकी जो है ना वहाँ पे डॉक्टर ही। उसके बाद मीडिया वालों ने सवाल किया कि आपके गुंडे इतने खड़े थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के। तो भगत भाई बहनों, सतगुरुदेव जी ने बोला कि ये मेरे गुंडे नहीं थे, ये काले कमांडो जो चेन बनाकर चल रहे थे ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, अर्थात RSS। और इसका संचालक राम कुमार ढाका है, ये सतगुरुदेव जी ने बताया। और ये बरवाला कांड करने वाले जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य क्या ये हत्यारे हैं। इन्होंने कोर्ट में खुद अपने जुर्म स्वीकार किए हैं। संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के मनोज वीरेंद्र, जो संत रामपाल जी महाराज का ये भतीजा अमित गालीबाज, संत रामपाल जी महाराज का दामाद संजय खानपुरिया, बलजीत की लड़की बबीता रूप बेबी, जिसने संत रामपाल जी महाराज पर हम बिस्तर होने का आरोप लगाया था। तो भगत भाइयों, अजय कुमार जी को सच्चाई, ये सुरेश कुमार गरासिया आगा आराम जाता, क्या मैसेज लिखा है। अरे जब कुछ नहीं होना मूर्ख सुरेश गरासिया, तुम कुछ करके दिखाओ। हमसे कुछ नहीं होना तो तुम कुछ करो। लाओ उसको उठा के कांग भूषण को, कहाँ मर गया आराम ज्यादा है। कुछ करा तुमने अब से, जब से तुम बकवास कर रहे हो तब से कुछ किया है कभी दर्द महसूस किया अपने गुरु के लिए? तुम तो सारे बातों के भूत नहीं, तुम तो ये जूता के तुम भूत हो। तुम गद्दारों को, और जो तुम्हारा ये है ना वो काकभूषण नरेंद्र, ये काकभूषण है ना, और तुम सुरेश गराज को, तुमको साले हम जूते से मारेंगे अगर तुम हमारे सामने आ जाए। अरे हमने नहीं कुछ किया तो तुम कुछ करके दिखाओ। क्यों बकवास कर रहे हो? कुछ करके दिखाओ ना। बनते हो अपने आप को 30 मार का हरामजादे। ये सुरेश गरासिया हरामजादे को एक पैसे का तमीज नहीं है, बकवास करता है। अरे हमने कुछ नहीं किया तो तुम कुछ करके दिखाओ। कुछ एक पॉइंट से कुछ चलो, या ऐसे खिंचतानी में लगे रहोगे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। साला हरामजादा, तुमसे क्या बात करें हम ने? तो भगत भाइयों, इसमें जो है ना संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट है, और आप लोग ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, अभी देखा आपने मध्य प्रदेश के गुना में कैसे पकड़ पकड़ के इन गद्दारों को पीटा गया। इनकी जो है ना असली पसली तोड़ी गई। इन गद्दारों को इतना पीटा कि पीटते पीटते बेहोश कर दिया समाज के लोगों ने, जगत के लोगों ने। और वो दिन दूर नहीं भगत भाइयों, जिस दिन ये सुरेश गरासिया जैसे को भी पीट पीट के जूतों से, इनको भी सालों को जेल में डाला जाएगा। यही इनको जूतों से इसने मारे, क्योंकि संगत को भ्रमित कर रहे हैं। और ये जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो सतलोक आश्रम बरवाला के जो संचालक है ना, जो फर्जी पुस्तक बिकवा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम खोल रहे हैं, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से विशाल भंडारा सब जगह जगह डालते हैं, जगत वालों को विशाल भंडारा, ये सब साले जेल जाएंगे। सॉरी गाली निकल गया, लेकिन ये साले गद्दार है। इन हरामजादों को पकड़कर इनके सिर पे जूता मारो। गाली क्या है, इनको तो जो है ना, अगर ये हमारे सामने आ जाए तो इनके सिर पे जूता नहीं, हम इनके मुंह में जूता घुसेड़ेंगे। इतना मारेंगे कि ये जेल जाएंगे। भगत भाइयों, एक एक पॉइंट टू पॉइंट संत रामपाल जी महाराज के साथ ये 29 का नाम है इसमें, FIR नंबर 429/30 में। और संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर 28 ये हत्यारे गुंडे जेल के बाहर घूम रहे हैं, जबकि इनको भी आजीवन कारावास की सजा मिली है। जो संत रामपाल जी महाराज को जो सजा है वो इनको है, लेकिन इन गद्दारों ने हत्या करने के बाद आरोप लगा दिया कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से हमने हत्या की है। भगत भाइयों, बड़ा दुर्भाग्य है देश का, शायद देश के इतिहास में पहली बार होगा।
सामने कि किसी के कहने से हमने हत्या की है। जो हत्या जिसने की है वो जेल से बाहर पैरोल पे घूम रहे हैं, देश विदेश में नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया। हत्यारा वीरेंद्र संतराम पाल जी महाराज का बड़ा लड़का, अरे छोटा मनोज, पोस्ट कार्ड बना के वीडियो डालते हैं ताकि इन पे कोई कमेंट न कर सके। भगत भाइयों, अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि हत्यारे ये है। संत रामपाल जी महाराज को कोई दोष नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने कोई हत्या नहीं की है। हत्या जिन्होंने की है उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है, लेकिन वे जेल के बाहर घूम रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को 1 मिनट का भी पैरोल नहीं दिया। और FIR नंबर 428 यानी देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है, जिसमें गद्दार हत्यारे चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को फांसी की सजा हो जाए। भगत भाइयों, अभी भी समय है, अपने गुरु के लिए आवाज उठा दो और संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, उसके बाद आप आवाज उठाओ। पहले खुद सच्चाई समझो, पहले खुद समझो सच्चाई क्या है। कोर्ट का जजमेंट पहले खुद पढ़ो, फिर दूसरों को बताओ कि ये देखो संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। षड्यंत्र करने वाली राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS के गुंडों ने मिलकर यह हत्या की। बिलंदर भगत जी को सत साहिब, जय हो बंदी छोड़। जितने भगत भाई जुड़े हैं उन सभी को सत साहिब। तो भगत भाइयों, अभी थोड़ा सा कई दिन हो गए, पिताजी की तबीयत से थोड़ी ख़राब है, इसलिए समय नहीं मिल पड़ा लाइव आने के लिए। काफ़ी बुजुर्ग हो गए, लगभग 85 साल की एज है, इसलिए थोड़े थोड़े समय में उनको जो है ना उनके पास रहना पड़ता है। तो भगत भाइयों, दास ये कहना चाहता है फेसबुक पर लाइव, यदि आप संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट पढ़ोगे तो आप पूरी दुनिया को बताओ, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि पर, कि इन्होंने हत्या की है। संत रामपाल जी महाराज पूर्णतः निर्दोष है। संत रामपाल जी महाराज के जजमेंट फाइल में कहीं भी संत रामपाल जी महाराज ने हत्या नहीं की। ये देख लो, ये कितना देश का दुर्भाग्य है कि हत्या करने वाले बाहर घूम रहे हैं और एक निर्दोष होते हुए भी सजा काट रहे हैं। भगत भाइयों, सच को जानो, पहचानो, समझो। नहीं समझोगे तो आप भी नहीं बच पाओगे, दूसरे को क्या बचाओगे, आप खुद नहीं बच पाओगे। इसलिए भगत भाइयों, ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी अवश्य पढ़े और संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का कोर्ट का पूर्णतः विवरण आप जान सकते हैं। और भगत भाइयों, दास अपने शब्दों को यही विराम देता है और पिताजी को देखना है, इसलिए। और समय लगा तो 8:30 बजे फिर हम लाइव आएंगे, लगभग 10 बजे तक। तब तक के लिए भगत भाइयों, सभी भगत भाई बहनों को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरिदास का सत साहिब। और भगत भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है 81 26 82 51 51। आप इस नंबर पर फ़ोन करके भी ये पुस्तक यानी कोर्ट का जजमेंट ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो कोर्ट का जजमेंट पर आधारित है, और हमारे शशि भूषण सिंह जी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक, सत साहिब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी, बिहार के रोहतास जिला से, एवं ये सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक एवं बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी, बहुत बड़ी दया है परमेश्वर की वकील साहब के ऊपर। कोर्ट का जजमेंट सरल भाषा में लिखवा दिया परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बंदी छोड़ने। जिसको कोई भी भगत आसानी से समझ सकता है, इतनी बड़ी दया सतगुरुदेव जी ने अपने शशि भूषण वकील साहब पे की है। और जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई आवाज उठा रहे हैं, बड़ी दयाबंदी छोड़ की है सभी के ऊपर, जो आज सच बोल पा रहे हैं अपने गुरु के लिए।
भगत भाइयों, नहीं तो सच बोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि झूठ का परवंडा इतना फैल गया कि आदमी सच बोलने के लिए सोचता है कि वे हराम जाते राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे रात दिन झूठ बोलते हैं। रात दिन अन्य धर्म गुरु जितने भी ये हमारे शंकराचार्य या संत महात्मा है, इनके खिलाफ आग उगलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इनको और काम नहीं है भगत भाइयों, अपने गुरु से कोई लेना देना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जेल में कष्ट उठा रहे हैं, यातना से रहे, और ये फोटो के आगे भोग लगा रहे हैं। फोटो के आगे डूब के चुल्ल भर पानी में डूब मरो। अपने आप को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहने वालों, तुम्हारे गुरु से जेल में खाना तक नहीं खाया जाता, दांतों में दर्द रहता है, सूख के लकड़ी हो गए, आप पहचान नहीं पाओगे, आप पहचान नहीं पाओगे। कितने दिन ये शरीर चलेगा उनका, कितना कष्ट हो रहा होगा उनको जेल के अंदर। जेल है वो, जेल धाम नहीं है, जेल है। जेल का नाम सुनते ही अगर नंबर आ जाए तो आप पसीना छूट जाएगा कि आपको इतने दिन जेल रहना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। रोटी क्या, आप सोच नहीं सकते ऐसी रोटी जेल के अंदर मिलती है। तो भगत भाइयों, अभी भी समय तो काफ़ी निकल गया, 10 साल से ज़्यादा हो गए अपने गुरु को जेल में, लेकिन जब जागो, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो सतगुरुदेव जी ने वाणी बोले है ना कि कुएं में अगर पानी निकालते समय वो डोल छूट जाता है ना, और भाग कर उसकी पूंछ पकड़ ली, तब भी बताते हैं कि वो डोल भी वापस आ जाएगा और पानी भी वापस आ जाता है। तो जो भी होना होगा रेसों में वो तो परमेश्वर जाने, लेकिन अगर आप वास्तव में सच्चाई समझना चाहते हो तो। लेकिन सतगुरुदेव जी ने बोला है कि आप कहते हो नाम खंड हो गया, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे के नाम खंड हो जाएगा अगर उनके संपर्क में आ गए। गुरु जी ने बोला कि जब तक न देखे नहीं देना तब तक न माने गुरु के बहना, तब तक अपनी आंखों से न देख लो, तब तक गुरु की बात को भी स्वीकार मत करना। इसलिए भगत भाइयों, ये पुस्तक को अवश्य पढ़े, ज्ञानानंद षड्यंत्र का विष और संत रामपाल जी महाराज के 7वें षड्यंत्र का खुलासा आप जरूर करें, और यूट्यूब फेसबुक आदि पर पूरी दुनिया को बताओ सच्चाई क्या है। तो अभी के लिए इतने ही भगत भाइयों, फिर शाम को फिर लगाएंगे और फिर एक नया खुलासा करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो, जय हो परमेश्वर, जय हो बंदी छोड़। सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास का सत साहिब, जय हो।